कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। हम उन चीज़ों को भाग्य समझ लेते हैं, उन चीज़ों को बहुत सौभाग्यशाली, उन व्यक्तियों को सौभाग्यशाली समझ लेते हैं जिनके जीवन में कुछ भौतिक पदार्थों की उपलब्धि हो जाती है, जिन्हें धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आदि मिल जाती है। उन्हें हम सोच लेते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि वो सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली तो वो हैं जिन्हें रत्नत्रय प्राप्त हुआ है, जिन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, वो सौभाग्यशाली है। हमें जीवन में चाहिए कि हम जीवन में अपना जीवन कैसे बनाएं। तो कैसे बनाने के लिए हमें अपने जीवन में सम्यक को लाना होगा। और जो हमने पहले पढ़ा है कि आज तक हमने कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन किया है, वास्तव में हमारे जो अनादि का मिथ्यात है वो ठीक है, अग्रहित मिथ्यात है वो जन्म जन्मांतर तक आज तक भटका रहा है। लेकिन हमें ग्रहित मिथ्यात भी बहुत खतरनाक है। जितने युद्ध होते हैं आज तक, जितने लोग मर गए हैं, करीब 10 करोड़ लोग मर गए। लेकिन वो 10 करोड़ लोग कब शुरुआत होती है युद्ध की? ग्रहित मिथ्या से, किसी के उपदेश से। एक ने बोला ये देश खतरे में, आज हर इंसान कहता धर्म खतरे में, देश खतरे में। अरे देश और धर्म कभी खतरे में होता है क्या? इंसानों के अहम भाव खतरे में होते हैं, अहंकार खतरे में होता है, स्वार्थ खतरे में होता है, इंसानों की वांछाएं खतरे में होती हैं, आकांक्षाएं खतरे में होती हैं, स्वार्थ खतरे में होता है और धर्म खतरे में बताते हैं। आज तक कई बार आपने जुआरियों को लड़ते हुए नहीं देखा होगा, धर्मात्मा लड़ते हैं। समझ लेना जो लड़ते हैं वो धर्मात्मा नहीं है, वो झूठे हैं। क्योंकि आज आसमां ने सितारों को लूटने की कोशिश की है, आज बागवान ने गुलिस्ता को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो सांप्रदायिकता से बाहर आना चाहता है, धर्म तो पक्षपात से बाहर आना चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है, धर्म के झूठे ठेकेदारों ने लूटने की कोशिश की है। आज आदमी, हर व्यक्ति धर्म के नाम पर लड़ रहा है,
पंथों पर लड़ रहा है, ग्रंथों पर लड़ रहा है, संतों पर लड़ रहा है। ये लड़ना कसाई का कारण है। चाहे आप धर्म के नाम पर लड़िए, चाहे वैसे लड़िए, लेकिन मैं कहती हूँ लड़ना नहीं है, धर्म में आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ सकते हैं? तो कहते हैं रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित स्थावर मरण खेत। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित स्थावर मरण खेत। ये क्रिया तिने जानो कुधर, तिन सर दे जीव लगे असर। कहते हैं रागादि भाव हिंसा समेत। आज तक हमने रागादि भावों को अपनाया है। रागादि क्या है? मेरा, मेरों का, मेरे लिए, मेरा बचा रहे, मेरा पद बचा रहे, मेरी प्रतिष्ठा बची रहे, मेरे बच्चे बचे रहे, मेरा नाम बचा रहे, मेरा धाम बचा रहे। ये सब आचार्य कहते हैं मैं मेरा हूं, इससे संवर निर्जरा होती है। और ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, रागादि भाव मेरे हैं। जो संसारिक प्राणी हैं, संसारिक जितनी वासनाएं वो मेरी हैं, संसार का कारण है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम रागादि भावों से बचें। हमें कोशिश करना है कि हम रागादि भावों से कैसे बचें। हमें रागादि भावों से बचना है तो पहले जानना होगा क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख न गोड़े। आता इंसान दिगंबर आता है, उस रूप में आता है जिसमें परमात्मा होकर जा सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ आता है डकैतों की भांति ना जाने कौन कौन अपना अधिकार जमाने लगता है। लेकिन जो अधिकारों के बंधन को छोड़ देते हैं, जो राग के बंधन को तोड़ देते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। हमारे जो महापुरुष थे उनका जन्म हुआ तब भी ऐसे ही। कोई माँ बाप, क्योंकि जन्म के पहले पता नहीं होता है कहाँ जन्म होगा, किस घर में होगा, कौन सी जाति में होगा, कौन से परिवार में होगा, क्या पता है जीव कहाँ आएगा। लेकिन हमारा महापुण्य का योग है। बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। कहते शुभ देह मानव का मिला और उसके बाद भी जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला, जिन वाणी का श्रवण मिला, आर्यंत प्रतिमाओं का दर्शन मिला। लेकिन हमने क्या किया? हमने वही काम किए जो एक कहते हैं त्रियंच भी कर रहा था, जो एक जानवर भी कर रहा है, जो पापी भी कर रहा है, जो दुष्टात्मा भी कर रहा है, वही काम हमने किए। तो क्या काम करने के लिए आए थे? आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। हमने मात गर्भ में कॉल किया था, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। मात गर्भ में हमने भी कॉल किया था, इतनी यातनाएं, इतनी तकलीफ, इतनी गंदगी, इतनी अशुद्ध स्थान में, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 9 महीने तक उल्टे लटका रहना पड़ा। और जब इतनी तकलीफें थी तब हमने कस्में खाई थी। लेकिन यहाँ आकर कैसे भूल गए? लगता है मनुष्य जन्म कैसे मिल गया इन लोगों को, क्यों मिल गया? इतना व्यर्थ गंवाना है। क्योंकि जन्म लेना है तो तीर्थंकरों सा लेना है, जन्म लेना है तो परमात्मा की तरह लेना है। और परमात्मा किस तरह से आता है? क्योंकि कहते हैं आते समय हम चाहें बिल्कुल निष्कसाय होते हैं, लेकिन यहाँ आते ही हमारी दौड़, हमारी आकांक्षाएं हमें जीवन भर दौड़ाती हैं, पहुंचाती कहीं नहीं। एक बच्ची परियों की दुनिया में गई और उसे प्यास लगाई, और उसने कहा मुझे प्यास लग रही है। देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत स्त्री गंगा जल लिए है और उसका पात्र बहुत सुंदर है। बाहर से ही दिख रहा है कि पानी ठंडा है, क्योंकि बर्फ आप रख दे फ्रिज में तो क्या होता, ठंडा दिखता है कि हाँ, उस पर जलकण बाहर होते हैं, वो भी दिख रहे था। वो बोली पानी पिला दोगी? वो बोली, परी बोली आ जाओ बेटा, तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगी, ठंडा भी है, मीठा भी है, सुगंधित भी, बहुत अच्छा लगेगा। और कहते हैं वो बच्ची दौड़ी, लेकिन शाम तक दौड़ती रही। जितना दौड़ती वो उतनी दूर दिखती।
आके हद करके हार कर उस बच्ची ने कहा, तुम्हारी दुनिया कैसी है? तुम्हारी दुनिया का यही दस्तूर है क्या कि तुम लोग दिखाती हो पिलाती नहीं? उसने कहा, बेटा तुम जिस दुनिया से आई हो उस दुनिया का भी यही दस्तूर है। दिखाती है दुनिया वैसी होती नहीं है, जो जताती है वैसी होती नहीं है। तुम्हें भी जो लगता है वो पा नहीं पाती हो, जो पाने को दौड़ती हो वो कभी नहीं पाती हो। और आज भी, क्योंकि कहते हैं हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगर दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। आज तक हम लोग धर्म जन्म जन्मांतरों से इसी बात पे लड़ते आए, क्योंकि कहते हैं उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्याद बात को लाना है, स्याद बात को लाना है। बेवजह लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, बहुत तेज लड़ाई हो गई, यहाँ तक नौबत आ गई कि तलाक की नौबत आ गई। जज ने पूछा कि किस बात पे तुम्हारी लड़ाई हुई? उसने कहा सब लिखा हुआ है। जज ने पढ़ा कागज और कहने लगे फिर बताओ तो क्या चाहते हो तुम लोग? पत्नी बोली, देखो जी मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। पति बोला, मैं अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत केस चल रहे हैं। जज बहुत समझदार थे, उन्हें लगा नई नई तो दाम्पत्य जीवन दिखता है, बिल्कुल नई नई दाम्पत्य जीवन दिखता है, क्या बात है। और उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, तुम अपने बच्चे को लाओ और मैं बता दूंगा कि वो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा या फिर वकील बनेगा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डॉक्टर ने कहा बच्चे को क्यों नहीं लाते हो, लाओ सामने। वो कहने लगे बच्चे का तो अभी पता नहीं है, अभी तो बच्चा गर्भ में भी नहीं आया, उसके पहले से लड़ रहे हैं हम लोग। तो जज ने कहा जब बच्चा आए ही नहीं तो क्या बनना है तो उसके भाग्य पर है, बच्चा क्या बनेगा उसके भाग्य पर है। तुम लड़कर क्यों तलाक ले रहे हो? और तलाक ले लोगे तो बच्चा और नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? तुम दोनों तलाक ले लोगे तो। और बच्चा डॉक्टर बने या वकील बने, ये उस समय की सीमा। अभी क्यों कलह करो, अभी तुम लोग प्यार से रहो। दोनों ने आंखें झुका ली कि वास्तव में बेवजह लड़ रहे हैं। आज इंसान भी धर्म ऐसे मिलेगा, मोक्ष इस पंथ से मिलेगा, इस संत से मिलेगा, इस ग्रंथ से मिलेगा, इस समय मिलेगा। आज हमने सब कुछ नियमित कर दिया धर्मात्मा के लिए। 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ऐसा होगा वैसा होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो सीधे तुम्हें परमात्मा मिलेगा। अरे ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा मिलता है? हर मुहूर्त को शुभ कर लो तो परमात्मा मिलता है। जिस घड़ी जिस क्षण तुम काम शुभ कर लो उसी क्षण परमात्मा मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा नहीं मिलता है, लेकिन ब्रह्म आत्मा हो जाए तो परमात्मा मिलता है। हर क्षण को सुखद बना लो, हर क्षण को ऐसा बना लो कि बस आज और अभी जिंदगी है, और वो भी जिंदगी है तो बंदगी है। क्योंकि राम है तो आराम है, परमात्मा का नाम है। कहते हैं वास्तव में वो मर जाते हैं व्यक्ति जो जग में 2 काम करके नहीं जाते हैं। तुलसी जी भी कहते हैं, तुलसी जग में आई के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला लेवे को प्रभु नाम। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दाने
हेतु जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।